नहीं, डायलिसिस अगर चल रहा है तो एक बार जरूर कांटेक्ट करके देखें क्रिएटिनिन क्या चीज़ है। क्रिएटिनिन is a waste product that is generated from the muscle and it needs to be taken out of the body through the kidneys. अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो क्रिएटिनिन हाई रहेगा। जब आप एनिमल प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं तो इंट्रासेलुलर पोटेशियम बहुत ज़्यादा लॉक नहीं होता है सेल में, जो अदरवाइज लॉक हो जाता है व्हेन एनिमल प्रोटीन्स आर टेकन। डॉक्टर साहब, हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी में जो सीकेडी के पेशेंट आ रहे हैं, किडनी के पेशेंट आ रहे हैं, तो शुड द पेशेंट वरी अबाउट हाई क्रिएटिनिन? उसके लिए पहले समझना पड़ेगा क्रिएटिनिन क्या चीज़ है। क्रिएटिनिन इज waste product that is generated from the muscle and it needs to be taken out of the body through the kidneys. Okay. तो अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो क्रिएटिनिन हाई रहेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किडनी तो काम नहीं कर रही है, so we are using skin as kidney. Okay. So this is the new kidney. Right, sir. Kidney 2. तो kidney 2 में creatinine will come in the blood and rise so that it is pushed out of the blood. Okay. तो अगर creatinine transiently rise करता है, पेशेंट सिम्टोमेटिकली बहुत अच्छा है लेकिन क्रिएटिनिन राइज कर रहा है जिसके चलते उसको साइकोलॉजिकली ये लग रहा है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा क्रिएटिनिन राइज कर रहा है, मतलब ये तरीका ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। Okay. ये साइंटिफिकली समझना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है और कैसे इसका बॉडी निवारण कर रही है। Alright, sir. जी, जो हम लोग टब बाथ थेरेपी दे रहे हैं यहाँ पे पोस्ट मेडिसिन में, दैट मीन्स कि जो पेशेंट तब टब बाथ ले रहा है उसका क्रिएटिनिन अगर राइज कर दे तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगर सिम्टोमेटिकली पेशेंट ठीक है, उसका स्वेलिंग्स नहीं है, उसको ठीक से नींद आ रही है, ठीक से भूख लग रही है, तो क्रिएटिनिन के लिए इतना बॉदर ना करें। Right. क्रिएटिनिन अपने आप विथ टाइम नॉर्मल आएगा, टाइम लगेगा उसमें। And so what is the truth of high BP among CKD patients? How do we see? Blood pressure rise could be a sequela of CKD or could be a cause of CKD. Okay. दोनों हो सकता है। लेकिन अब जब CKD हो गया है तो ये मान के चलना चाहिए कि ये सिक्वेला है CKD का। तो ब्लड को प्रेशर चाहिए किडनी से फिल्टर करने के लिए टॉक्सिन्स। किडनी तो काम नहीं कर रही है, Right. तो ब्लड को प्रेशर चाहिए किडनी ये स्किन से फिल्टर करने के लिए टॉक्सिन्स, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। Okay. So जो हम लोग और 120/80 जो दिमाग में बैठा हुआ है वो जी, जी, दिमाग से निकालना इसलिए ज़रूरी है कि वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए, रीनल फेलियर पेशेंट के लिए। Okay. अगर रीनल फेलियर पेशेंट्स का नॉर्मल लिया जाए, जी, जैसे जितने रीनल फेलियर पेशेंट्स हैं सबका दुनिया में एक मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन और गॉसियन कर्व से देखा जाए तो हमारे ख्याल से 170/90 शुड बी दी नॉर्म। Okay. तो ये एक जैसे 120/80 नॉर्मल लोगों के लिए 170/90 शुड बी नॉर्मल फॉर अ किडनी फेलियर पेशेंट। Even क्योंकि just इतना प्रेशर लगेगा Right. ब्लड को टॉक्सिन्स फिल्टर आउट करने के लिए इन अ फेल्ड किडनी। Okay, sir. तो और जो हम लोग हेड डाउन टिल्ट थेरेपी देते हैं उससे बीपी हाई होता है। तो उससे बहुत ज़्यादा बहुत वही हाई लो आर रिलेटिव टर्म्स, एब्सोल्यूट नहीं है। Right. तो 180/100 को आप हाई बोलते हैं। जी, किडनी फेलियर के पेशेंट्स को देखेंगे जी, तो ये उतना भी ज़्यादा हाई ये नहीं है। यस, सिम्टोमेटिक नहीं होना चाहिए पेशेंट, ब्रेन हैमरेज नहीं होना चाहिए, उसके कई छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो मिस नहीं करना चाहिए। जी सर। अदरवाइज इसके लिए इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न रहेगा डॉक्टर साहब कि शुड पेशेंट शुड वरी अबाउट हाई पोटेशियम?
क्योंकि जब थेरेपीज लेते हैं कई बार पैरामीटर्स आते हैं कि पोटेशियम राइज हो गया, दिस एंड दैट, पोटेशियम का हम मेजर करते हैं ब्लड में जी। दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम, और प्रॉब्लम जो कॉज करता है बॉडी में वो इंट्रा सेल्यूलर पोटेशियम कॉज करता है, ओके, जो हम मेजर नहीं करते हैं यूजुअली। एब्सोल्युटली सर। तो जब आप एनिमल प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं तो इंट्रासेलुलर पोटेशियम बहुत ज़्यादा लॉक नहीं होता है सेल में, जो अदरवाइज लॉक हो जाता है व्हेन एनिमल प्रोटीन्स आर टेकन। तो बहुत ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए पोटेशियम, और पोटेशियम रिच फूड्स ओके, बहुत ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। एनिमल प्रोटीन्स में मींस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मिल्क फैट्स। प्रोडक्ट्स, नॉन वेज फूड तो हम ले ही नहीं रहे हैं, एग्जैक्टली। पनीर भी नहीं दे रहे हैं, तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो घी हमारे ख्याल से हाँ कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड सर व्हाट अबाउट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लाइक जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं काफ़ी डरे होते हैं कि फलाना सब्जी नहीं खाना चाहिए या फलाना फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में आप डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? नहीं, कई चीज़ें यहाँ पर आने के पहले आपको अनलर्न करना पड़ेगा। जी। यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, अनलर्न इट, क्योंकि वो आपको तकलीफ देगा। जी। तो ये आपको तकलीफ ना हो, इसलिए आप ये यकीन करके चलें वी आर डूइंग थिंग्स वेरी साइंटिफिकली, और उतना कोई बहुत चिंता करने की बात फलाना नहीं। फल मत खाइए, इसमें पोटेशियम और हमें इस बात का इल्म है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राइट सर। एंड सर हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स आते हैं जिसके ऑलरेडी डायलिसिस चलने फिस्टुलास लगे होते हैं, तो उसका बीपी से क्या कनेक्शन है डॉक्टर साहब? कोई भी फॉरेन बॉडी अगर रहेगा तो बॉडी के पास क्या तरीका होगा उसको बाहर निकालने का? ब्लड प्रेशर रेज करेगी बॉडी। जी। तो फिस्टुला लगा होगा तो ब्लड प्रेशर, जो मैंने आपको बताया न्यू नॉर्मल फॉर फेलियर पेशेंट, उससे ज़्यादा होगा। ओके। तो उसके लिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और 4 लोगों ने बोलना शुरू किया तुम्हारा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, वो पेशेंट घबरा जाता है और उसका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। जी। तो ये सब इस विशेष सर्कल में ना फंसे, हमें एग्जैक्टली पता है, और घबराए ना। सबसे पहली बात तो घबराए ना, और ये आने के पहले अगर जान लें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने 4 लोगों को बता भी दें तो भी ज़्यादा अच्छा है। ग्रेट सर। सर फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स आपको इस टाइम सुन रहे हैं और जो डॉक्टर बीआरसी को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके थेरेपीज लेना चाहते हैं सीकेडी पेशेंट्स, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या वो उनका अगर डायलिसिस चल रहा है तो उनको डायलिसिस करा के आना चाहिए क्या? नहीं, डायलिसिस अगर चल रहा है तो एक बार जरूर कांटेक्ट करके देखें क्या हम टेकअप कर सकते हैं। हम थोड़ा सा चूजी ज़रूर हैं कि हम कौन कौन से पेशेंट्स लेंगे, कौन कौन से पेशेंट नहीं लेंगे। तो वो दे शुड कांटेक्ट फर्स्ट बिफोर कमिंग। और वैसे भी हॉस्पिटल चूँकि फुल है, इसलिए हमारे पास जगह भी नहीं है, तो पहले कांटेक्ट कर लेंगे तो हम ठीक से उनको बुक भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है आप इस दिन आ जाइए, ये ऐसे आ जाइए। डायलिसिस के बाद मतलब डायलिसिस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर आने का। सर लास्ट क्वेश्चन मैं पर्सनली पूछना चाहूँगा कि पेशेंट्स काफ़ी डरे हुए होते हैं, उनको डायलिसिस के बारे में काफ़ी डराया होता है, तो वो क्या पैरामीटर है जिसको पेशेंट जज करे कि हाँ मुझको डायलिसिस करवाना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर रीनल फंक्शन इज अ DTPA स्कैन। ओके। DTPA स्कैन एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। अब ये है कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हमारे पास है, उसके 3 महीने के बाद हम फिर रिपीट कराएंगे और देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा है, ताकि पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बॉडी के कुछ पैरामीटर सब कि उसको ये लगे कि हाँ ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो मुझको डायलिसिस के लिए जाना चाहिए, इन बजाय कि जैसे कि कुछ टाइम फिक्स कि हर मंगलवार या बुधवार उनको डायलिसिस के लिए जाना है, उस पैरामीटर को देखना चाहिए कि कोई बॉडी के सिम्टम्स हैं जिसको देख के मुझे डायलिसिस के लिए जाना चाहिए। ज़्यादातर तो सिम्टोमेटिक होना चाहिए, ज़्यादातर सिम्टम्स अगर ना हो तो डायलिसिस जहाँ तक हो सके अवॉइड हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके मैसेज पेशेंट्स के लिए जो हिम्स डेराबस्सी में थेरेपी लेना आते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम
हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेरा बस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें